से रसायन बनाने की विधि, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और इतना ज़बरदस्त इसका प्रभाव देखा गया है कि मैं तो पागल हो गया इसके इस जो है इसकी जो कैपेसिटी है, आयुर्वेदिक जो प्रॉपर्टी इसके अंदर जो बनता है। तो इसका नाम है निर्गुंडी। ठीक है। अब सर रिकॉर्डिंग पे है? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग पे है सर? जी जी, ओके चाहे सर। वो सफ़ेद फूल वाला हो, चाहे नीला फूल वाला हो, चाहे कैसे भी फूल वाला हो, आप लोगों ने देखिए इस तरह के निर्गुंडी के ये इसके पंचांग लेना है। अगर हो सके तो इसका जड़ ले लेना, नहीं तो हम इसके पंचांग को भी ले सकते हैं। पंचांग को निकालना है और अच्छी तरह से पानी से धो करके, पंचांग का मतलब इसके जड़, इसके टहनी, छोटे छोटे टहनी, इसके पत्ते, इसके फूल और इसके बीज, ये सारे जो है पंचांग हो जाता है। पंचांग है ना, उसको लेना है। उसको अच्छी तरह से पानी में धो करके छाँव में सुखाना, ध्यान देना, बढ़िया धूप में नहीं सुखाना है, छाँव में सुखाना है। धीरे 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 सूखता हुआ जाएगा और बाद में इसको पीस करके कपड़े छान पाउडर बना लेना। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब हम क्या करेंगे, यह जो पाउडर है इसमें से हमने 792 ग्राम लेना है, यानी 18 पल निर्गुंडी का पाउडर लेना है। 18 पल, 792 ग्राम बन जाता है 18 पल। और बढ़िया शुद्ध शहद लेना है 16 पल। 16 पल बन जाता है आपका समथिंग 704 या 700 ग्राम तक का बन जाता है। और बढ़िया देसी गाय का घी लेना है आपने 12 पल। 12 पल आपका बन जाता है 528 ग्राम समथिंग, अथवा सर घी लेना है? सर घी लेना है? हाँ, देसी गाय का घी लेना है। पहले आप इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका प्रभाव क्या है, कहाँ ये काम करता है, किस तरह की समस्या में इसका प्रयोग करना है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को एकत्रित करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद एक आपने देखे होंगे, एक चीनी का बर्तन बोलते हैं, उसमें हम लोग अचार डालते हैं, अचार रखते हैं ना, एक एक गगरी जैसा, घड़ा जैसा होता है चीनी का, उसके अंदर इस मिक्सअप को हमने डाल देना है। डालते वक्त ये ध्यान देना है उसके अंदर पानी का एक बूंद भी न जाए। आपका हाथ भी अच्छी तरह से पहले कपड़े से पोंछ के थोड़ा सा आग में सेक करके, जैसे भी करके, उसके बाद उसको आपने करके अच्छी तरह से ढक्कन लगाना है, चारों ओर से उसको एयर टाइट करके रख देना है, ताकि उसके अंदर हवा, धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़े कुछ न जाए। फिर उसके बाद इसको, वो जो होता है ना धान के पराली बोलते हैं, यूपी बिहार के साइड में, छत्तीसगढ़ के साइड में, सुभाष जी की साइड में तो बहुत मिलेंगे पराली। उस पराली के बीचों बीच जाकर के ले जाकर के उसको रख दो। वैसे ग्रंथकार ने क्या बोला है, जो धान होता है ना चावल के, उस धान जी के बीचों बीच इसको रखने के लिए बताया गया है। चाहे धान जी के बीच में रख दो, चाहे गेहूं के बीच में रख दो, चाहे पराली के बीच में रख दो, कहीं भी आप रखिए इसको। कुछ लोग तो मैंने देखा, जो गोबर होता है ना, गाय के गोबर, जहाँ गोबर को स्टोर करते, उसके बीच में डाल देते। वो इतना हीट होता है, वो ताजा गोबर जहाँ पर उसको स्टोर किया हुआ रहता है, उसके बीच में बहुत गर्म होता है, वो बहुत हीट होता है। तो वहां पर भी आप थोड़ा सा बना करके रख सकते हैं, जस्ट उसके आप एक्सपेरिमेंट के लिए। अदरवाइज ग्रंथकार ने तो इसको धान के बीच में रखने के लिए बोला है। ऐसा करेंगे, 1 महीने तक हम इसको रखेंगे वहां पर, बेहतरीन संधान क्रिया होगा उसका। धान पराली मतलब, धान पराली का मतलब होता है चावल से, जो धान से जो चावल बनता है उसके, सर, महाराष्ट्र में पुआर बोलते हैं बिहार में, और महाराष्ट्र में तनस बोलते हैं। बोलो जो भी है, उसकी जो स्टिक है, वो जो निकाल करके लोगों जानवर को देते, गाय बकरी को देते, तो वो जो है वो लोग स्टोर करके रखते, बड़ा लंबा चौड़ा उसका मेड बना करके रखते। उसके बीच में भी आप उसको रख सकते, मतलब किसी भी तरह से हमने 1 महीने तक उस 3 रसायन, देखो शहद को भी रसायन बोलते, घी को भी रसायन बोलते, निर्गुंडी को भी रसायन बोलते हैं। ये कहाँ काम करता है,
ये इतना जबरदस्त काम करता है, विशेष करके एपिलेप्सी के केस में मैंने देखा ऐसे लोग जिसको ओसीडी का समस्या है, या ऐसा आदमी जो मन से दूषित हो गया, जिसका मन दूषित हो गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि चीजों ने उसके मन को इतना जकड़ रखा है, उसका मन अशुद्ध हो गया, अपवित्र मन हो गया है, हमेशा नेगेटिव बातें वो सोचता है, हर जगह से हर चीजों में वो नेगेटिव, है ना, मतलब चीजों को नेगेटिव एनालाइज करना शुरू कर देता है, शरीर क्षीण हो रहा है, शोथ की अवस्था है, शोष की अवस्था है, हृदय प्रदेश में घबराहट वगैरह होना, और है ना एक प्रकार का ये सारी चीजें होना, शरीर में शक्ति, सामर्थ्य और बल की कमी होना, इन सभी कंडीशन में ये बेहतर काम करता है। इसको आपने निकालना है और बाद में रोगी के हिसाब से सुबह और शाम को 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक रोगी को हम दे सकते हैं। अनुपान के रूप में हम इसको दूध रख सकते हैं, दुग्ध का अनुपान के साथ इसको आप दे सकते हैं। जस्ट स्वर्ण प्राशन की तरह भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। महंगा होता है स्वर्ण प्राशन, बट ये बहुत सस्ता होता है। वहां पर स्वर्ण प्राशन में घी शहद के बाद जो आता है गोल्ड आता है, यहाँ पर हमने एक विशेष विधि से इसको बनाया, घी, शहद और उसमें निर्गुंडी का पंचांग या उसके जड़। तो ये मन में बेहतर काम करने वाला ये दवाई है। अगर किसी को टेंशन ज़्यादा होता है, डिप्रेशन की स्थिति बहुत ज़्यादा है, घबराहट होती है, एंजाइटी टाइप का ये सारी चीज़ें होता है, दिल धड़ करके धड़कना शुरू हो जाता है, ऐसे सभी कंडीशन में ध्यान देना ये निर्गुंडी रसायन बेहतर काम करता है। मैं करके देख चुका हूँ। मेरे पास अभी जितने भी इस तरह के है ना, ये धातु क्षय की स्थिति में, धातु क्षय का मतलब है कमजोरी आ रही है उसके अंदर, मानसिक रूप से कमजोरी है, शारीरिक रूप से कमजोरी है, तो वहां पर ये बेहतर काम करता है। इसको करके देखना, ये बहुत भयानक, बहुत बढ़िया रसायन है ये। ठीक है जी, इसको आप सभी लोग बना लो और अपने क्लिनिक में रख लेना, अगर आपके पास क्लिनिक है तो।